हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तैयारी भूल कर भी ना करें। यदि आप लोग इस महाजाल में फंसने की सोच रहे हो या फिर फंस चुके हो तो दोनों केस में आज का वीडियो इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए। यह जो आप लोगों को वीडियो मिलेगा यूट्यूब पर, यह इकलौता वीडियो होगा, क्योंकि इससे संबंधित वीडियो आपको यूट्यूब पे खास तौर पे नहीं दिखेंगे। क्योंकि मैं जो इस वीडियो को लेकर आ रहा हूँ आप लोगों के लिए निस्वार्थ भाव से लेकर आ रहा हूँ। हमारा कोई भी स्वार्थ नहीं है, जबकि लोगों की परेशानियां क्या आप लोग समझना, लोगों को इंस्टीट्यूट चलाना है, कोर्स सेल करना है, तो वो लोग चाह कर भी एसएससी के अगेंस्ट वीडियो नहीं बना सकते, क्योंकि वहाँ पे उनका नुकसान है। तो इस वीडियो को बनाने का मेरा यह मोटिव बिल्कुल भी नहीं है कि मैं आप लोगों को डिमोटिवेट कर सकूं, लेकिन इस वीडियो को बनाने का मेरा केवल एक मोटिव है कि मैं आप लोगों को सच से रूबरू करा सकूं। आप लोगों का यह अधिकार है कि आप लोग जानो कि एसएससी का सच क्या है। पिछले 5 वर्षों से एसएससी के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हम छात्रों के भविष्य पे पड़ रहा है, क्योंकि हम छात्रों का जो स्वर्णिम काल होता है जीवन का, वो 20 वर्ष से लेकर 30 वर्ष का होता है। इस बीच में छात्र क्या कर रहे हैं, तो एसएससी की तैयारी करने में जुट जाते हैं, जिसका नुकसान छात्रों को डायरेक्टली हो रहा है, क्योंकि 1% छात्र मुश्किल से सिलेक्ट हो रहे हैं। उसके पीछे क्या रीजन है, ये भी आप आज की इस वीडियो के थ्रू आप लोग समझ सकोगे। साथ ही साथ आप लोग एक काला सच को जानोगे कि एसएससी में जितना छोटा एग्जाम उतने बड़े लेवल पे धांधली आप लोग जान सकोगे। देखो, एसएससी के द्वारा एसएससी एमटीएस का लेवल का एग्जाम और जीडी का एग्जाम 10th लेवल का एग्जाम है, जबकि सीएचएसएल का एग्जाम आपका 12th लेवल का एग्जाम है, जबकि एसएससी सीजीएल सीपीओ और फेज 10 का भी आपका होने वाला है, नोटिफिकेशन मिलने वाला है आपको। ये सभी जो एग्जाम से ये ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम से। लेकिन आप लोग देखोगे एसएससी का मतलब अभी फिलहाल क्या है, पिछले 5 वर्षों से एसएससी के साथ जो छेड़खानी की गई है, जिसका आप लोगों को रिजल्ट दिखा होगा कि हर एक एग्जाम का कट ऑफ 90% प्लस जाने लगा है। पेपर का लेवल, डिफिकल्टी लेवल हाई हो लो हो उससे कोई मतलब नहीं है। आप लोग देखोगे कि हर एक एग्जाम का कट ऑफ 90% प्लस जाने लगा। उसके पीछे क्या रीजन है आप लोग समझ सकोगे। देखो, आप लोग यहाँ पर देखना एक सच को, एसएससी का मतलब अभी के टाइम पे है आपका हार्ड वर्क के साथ साथ लक आपके साथ होना चाहिए। और लक और हार्ड वर्क का रेशियो इंडिया में ऐसा पहला एग्जाम है जिसमें आप लोग रेशियो देखोगे तो हार्ड वर्क का रेशियो यदि 60 का है तो लक का रेशियो 40 का है, यानी कि 3:2 का रेशियो है आपका हार्ड वर्क और लक का। ऐसा पहला एग्जाम है, क्योंकि अभी आप लोग देखोगे इन्हें स्टेप वाइज बांट दिया गया है। देखो, एसएससी का एग्जाम जो होता है आपका, उसमें आप लोगों का सबसे बड़ा नुकसान क्या है, यह जो योजना है यह एक पंचवर्षीय योजना बन चुका है। अब पंचवर्षीय योजना किस रूप में आप लोग समझना, आप लोगों को एक वैकेंसी यदि फिल करना हो तो उसके लिए आप लोगों को 5 साल सेव करके रखना है। देखो, ऐसे छात्र जिनकी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी सही नहीं है, वो लोग भूल कर भी एसएससी के ऊपर डिपेंड ना हो कि वो लोग एसएससी के थ्रू जॉब ले लेंगे और कुछ लाइफ में अच्छा कर सकेंगे, क्योंकि यह आपसे समय मांगता है। यह आपका 4 से 5 साल लेगा। उसमें भी यदि आपका लक आपके साथ है तो आप लोग 5 साल में जॉब ले लोगे, और नहीं है तो यही आपका 10 साल खींचता चला जाएगा। उसमें भी गारंटी नहीं है कि आप लोग जॉब ले लोगे। आपकी तैयारी भले ही बहुत अच्छी क्यों ना हो, तो आप लोग समझना। यदि मैं एग्जाम्पल के थ्रू बात करूँ तो 2019 में आपका मार्च में एसएससी सीजीएल का फॉर्म आया था, और सीएचएसएल का आपका ये भी आपका मार्च से लेकर अप्रैल तक में आया था। ये दोनों फॉर्म आया हुआ था, जिसमें कि आप लोगों ने देखा दोनों फॉर्म का क्या कंडीशन है, ये आप लोग समझना। एसएससी सीजीएल का फाइनल रिजल्ट 2019 का अब तक इसका अता पता नहीं है, ना ही सीएचएसएल का अता पता है। तो आप लोग देखोगे आपका 2022 से आपका, वो भी मार्च का, यानी कि 3 साल से अधिक हो चुके हैं, लेकिन अब तक इनके रिजल्ट का अता पता नहीं है। कब फाइनल रिजल्ट आएगा, कब आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, तो आप लोग यहाँ से काला सच को जान सकते हो। देखो, एसएससी का सबसे बड़ा नुकसान क्या है, एसएससी की तैयारी यदि आप लोग करते हो तो आपको इसमें वेटिंग लिस्ट नहीं मिलता है। ये लोग बहुत चालाकी से वैकेंसी का यूज़ करते हैं। पिछले 4 से 5 वर्षों में देखा गया है कि वैकेंसी को 1/4 कर दिया गया है। पहले यदि वैकेंसी आपकी 40,000 है तो अब 10,000, लेकिन अभी आप लोग देखोगे पहले यदि 12,000 थी तो अभी आप 3,000 पे वैकेंसी आके रुक चुकी है। तो ये एक सबसे बड़ा नुकसान है। सेकेंड है आपका वेटिंग लिस्ट नहीं है, यानी कि आप लोग यदि 0.5 नंबर से चूक जाते हो और वैसा जो स्टूडेंट जो सिलेक्शन ले चुका है और वो यदि ज्वाइन नहीं करता है तो आपको भी ज्वाइनिंग नहीं दी जाएगी, और यह जो सीट है यह वापस चला जाएगा। ये यहाँ पे सबसे भारी नुकसान है वेटिंग लिस्ट का, जबकि बैंक में, रेलवे में ऐसा नहीं है। उसके बाद समझना आप लोग, सबसे
बड़ा जो धोखा है स्टूडेंट के साथ वो यहाँ है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम। ये टोटली आपका लक बेस्ड एग्जाम है, यानी कि आप लोग यहाँ पे कितनी भी बेहतर तैयारी करके जाओ, यह नहीं कर सकते हो जो आप लोग 70 ले आओगे, 80 ले आओगे। और यहाँ जो है एक सोची समझी चाल चली जा रही है छात्रों के साथ। आप लोग समझना, जिन भी छात्रों का स्कोर, यदि मान लो CHSL एग्जाम की मैं बात करूं तो CHSL एग्जाम में क्या है, जिन भी छात्रों का प्री में इस बार देखा गया है कि 193 वाले छात्रों के साथ धोखा कहाँ हुआ है। किसी किसी को 46 दिया गया है, किसी को 32 दिया गया है, और किसी को 170 वाले को मार्क्स आप लोग देखोगे तो यहाँ पे 80 चिपका दिया गया। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव का वो लोग कोई रीजन नहीं देते, वो लोग कहाँ नंबर काट रहे हैं आपका। आप RTI के थ्रू कॉपी मंगवाओ तो वो आपको जो कॉपी मिलेगा ना, वो अप्रॉक्स 1.5 से 2 महीने के बाद मिलेगा। तब तक मामला शांत हो जाता है और लोग नए वैकेंसी में लग जाते हैं। इसी तरीके से आप लोग देखोगे 2018 वाले को रोक के रखा गया अब तक। ये लोग क्या करते हैं, इनको ज्वाइनिंग नहीं दी गई है तो ये लोग क्या करेंगे, 2019 के एग्जाम में बैठेंगे, CHSL में बैठेंगे, MTS में बैठेंगे, CGL में बैठेंगे, फिर 2020 के वैकेंसी में बैठेंगे, 2021 के वैकेंसी में बैठेंगे। ये तीनों साल बैठेंगे और इनकी तैयारी मान लो बहुत अच्छी तैयारी है तो ये लोग तीनों एग्जाम में सिलेक्शन ले लेंगे। यहाँ पे देख लो, तीनों साल CGL में सिलेक्शन लेंगे, CHSL में लेंगे, MTS में लेंगे। लेकिन इनको जब ज्वाइनिंग दी जाएगी तो ज्वाइन क्या करेंगे, केवल एक पोस्ट ज्वाइन करेंगे, तो बाकी के जो पोस्ट है वो खाली चली जाएगी, क्योंकि इसमें सिलेक्शन वही लोग लेते हैं। देखो अभी इंडिया में आपको टॉप 30,000 अप्रॉक्स ऐसे स्टूडेंट मिलेंगे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी है। वो लोग 90% स्कोर कर डालते हैं एग्जाम में, तो वो लोग क्या करते हैं, एक पोस्ट को ज्वाइन करते हैं, बाकी का पोस्ट खाली चला जा रहा है। तो यहाँ से नुकसान है। उसके बाद देखना लेट ज्वाइनिंग वाला यही बात था आप लोगों के सामने अभी मैंने जो रखा है। इसके बाद देखो स्कैम और चीटिंग जो है, जितना छोटा लेवल का एग्जाम है आपका SSC का, उतने बड़े लेवल पे धांधली है। यदि मैं SSC MTS की बात करूँ तो ये जो एग्जाम है और SSC GD, इसमें खुल के जो धांधली है वो चल रही है। चीटिंग भी कहीं पे पता चल जाए, कहीं मालूम चल जाए, जो यहाँ का जो लैब है ये बुक है ऑलरेडी, तो वहाँ भी क्या होता है, SSC एग्जाम को कैंसिल नहीं कराती है, ना ही कोई जाँच कराती है। तो आप लोग यहाँ से समझ सकते हो। और बहुत सारे लोगों का कहना है मैंने इसके लिए 10 लाख दिया है, 8 दिया है, 7 दिया है, इस तरीके की बातें आपसे खुल के कही जा रही है। तो यहाँ तक कि मुझसे कुछ टाइम पहले एक जो एम्प्लॉय थे वो मिले थे, वो उनका ये कहना था कि देखो अब तक गवर्नमेंट जॉब में जैसा अब तक नहीं हुआ है कांग्रेस के टाइम, वो अब हो रहा है। यानी कि पहले इतना खुलकर कहीं भी सीट नहीं बिकता था जितना कि अब बिक रहा है। आपको डिपार्टमेंट का पर्सन ही ऐसे यदि कह रहा है तो आप लोग समझ सकते हो कितनी बड़ी बात है। तो यहाँ पे ये सारी बातें हैं। अब आप लोग समझना, देखो SSC MTS में जितना जैसे जैसे लेवल आपका यहाँ पे बढ़ता चला जाएगा, आपका जो हार्ड वर्क है, लक है, वो भी आपका बढ़ता चला जाएगा। यानी कि SSC MTS में खुल के धांधली है, SSC CHSL में उससे थोड़ा सा कम धांधली है, उससे ऊपर CGL में थोड़ा सा कम धांधली। अब CGL में ये लोग क्या करें समझना आप लोग, डिस्क्रिप्टिव अभी जो आपका एग्जाम है ये सबसे बड़ा धांधली का एक रूप है। ये आपका टोटली लक बेस्ड है, यहाँ पे नुकसान है। ये सारी बातें आप लोगों के लिए, तो आशा करता हूँ आज की जो वीडियो है आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो, लेकिन आप लोगों को डिमोटिवेट नहीं होना है। यदि आप लोगों के पास 4 से 5 वर्ष का समय सुरक्षित है तो आप लोग SSC की तैयारी करना, यदि नहीं है तो आप लोग बैकअप लेकर करोगे तैयारी, यानी कि कोई ना कोई बैकअप लो, उसके बाद तैयारी करो। साइड से कोई ना कोई कोर्स करते चला करो, हो सकता है कोई BEd का कोर्स कर ले, कोई पॉलिटेक्निक का डिग्री, कोई ना कोई डिग्री अपने पास रखा करो। तो इस तरीके से आप लोगों के लिए का जो लाइफ है, फ्यूचर है, वो सिक्योर रह पाएगा। क्योंकि SSC के भरोसे तैयारी करके अपना जो स्वर्णिम काल है वो केवल आप बेकार करोगे। जो सच है वो सच है। चलिए आज के इस वीडियो में यहीं तक। आशा करता हूं वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहा हो। थैंक यू सो मच।